हेलो नमस्कार साथियों। आज हम लोग बात करने वाले हैं सहमति बंटवारा को लेकर। सहमति बंटवारा वाला जो डॉक्यूमेंट है ये कैसे आप लोग को तैयार करना है, मैं आप लोग को पूरा गाइडलाइन करने वाला हूं। तो बस आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आप सबको जानकारी के लिए मैं बतला देना चाहता हूँ, ये सहमति बंटवारा मैं आप लोग को विशेष तौर पर बतला रहा हूँ। ये बिहार भूमि सर्वे जो चल रहा है इससे रिलेटेड। तो आप लोग को कैसे बनाना है आप लोग का ये सहमति बंटवारा। तो सहमति बंटवारा में आपको दर्शाना ये होता है कि आप 4 भाई हैं तो 4 भाई का इतना टोटल जमीन है, आपका पिताजी के टोटल इतना जमीन है और उसमें से आप 4 भाई का इतना इतना हिस्सा मिल रहा है। आप लोग को पूरा यहाँ पर डिटेल जो है दर्शाना पड़ता है, तो उसी को हम लोग सहमति बंटवारा कहते हैं। और सहमति बंटवारा का जो पेपर होता है आप लोगों को कोर्ट से लेकर आना पड़ता है, 100 रुपये वाला। आप लोग को स्टाम्प पेपर ले लीजिएगा, उस पर आप लोग को ये पूरा फॉर्मेटिंग आप लोग को करना होगा। तो मैं फॉर्मेटिंग आप लोग को दे दूंगा, आप लोग को पूरा ये मिल जाएगा, बस आप लोग को एडिट करना रहेगा। मैं अंत में बतलाऊंगा, इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। अंत में बतलाऊंगा कि आप लोग को कहाँ से इसका फॉर्मेट आप लोग को मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग को मैं बता देता हूँ कि यदि आप लोग को फॉर्मेट मिल भी जाता है तो आप लोग को एडिट कैसे करना है। तो देखिए ये हो जाएगा आप लोग का सहमति बंटवारा का फ्रंट पेज। यदि आप लोग 4 भाई हैं तो आप लोग क्या करिएगा, अपना चारों भाई का नाम लिखिएगा। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग को किस तरह से नाम लिखना है। आप 4 भाई हैं तो आप लोग को लिखना है फरीक नंबर 1 में एक भाई का नाम लिखिएगा, जो सबसे बड़े भाई हैं उनका नाम लिखिएगा। फरीक नंबर 1 में अपने बड़े भाई का नाम लिखिएगा। उसके बाद आप लोग अपने बड़े भाई के नाम और उनके पिताजी के नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद आप लोग फरीक नंबर 2 में यहाँ पर देखिएगा, फरीक नंबर 2 में फिर दूसरा भाई के नाम लिखिएगा, पिताजी का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा फरीक नंबर 3 में, तो फरीक नंबर 3 में यहाँ पर देख सकते हैं एक जो भाई थे इनके डेथ हो गया है, तो इनके जगह पर उनके पुत्र के नाम से यहाँ पर नहीं होगा उनका जमीन। यदि उनके जो जो डेथ किए हुए भाई है उनके जो है औरत यानी उनकी पत्नी जिंदा है तो उनके नाम पर ये जो है भूमि किया जाएगा, उनके बेटे के नाम पर नहीं होगा। जब तक उनके यानी उनकी पत्नी जब तक जीवित रहेगी तब तक उनके बेटे के नाम पर नहीं होगा। उसके बाद चौथा भाई देखिएगा तो है फरीक नंबर 4। तो फरीक नंबर 4 में आप लोग को चौथा भाई का नाम देना है। इसी प्रकार से आप लोग यदि चारों भाई से अधिक है, 5 भाई है, 6 भाई है, तो आप लोग को फरीक नंबर 5 फरीक नंबर 6 देकर आप लोग को अपना नाम लिखना होगा और अपने पिताजी का नाम लिखना होगा। जब आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा, यानी जितने भाई हैं उतने भाई का नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद आप लोग को बतलाना होगा अपने जो है आप किस जाति से आते हैं, तो आप लोग को जाति भी बतलाना है। उसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा ग्राम, तो ग्राम आप लोग लिख लीजिएगा, एड्रेस बतलाना है, पोस्ट बतला दीजिएगा, थाना, जिला और राज्य बिहार से आते हैं और आप लोग इंडियन है, इतना आप लोग को लिख देना है। तो ये आप लोग का जो है यहाँ पर लिख देना है फर्स्ट पेज पर। उसके बाद ऊपर में देखिएगा तो ये आप लोग कोर्ट से लाइएगा तो ये 100 रुपये वाला आप लोग को पेपर मिलेगा। तो अगला पेज पर आप लोग को जमीन के बारे में पूरा विवरण देना होगा। तो चलिए हम लोग अगला पेज पर समझते हैं। यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया है कैसे कैसे आप लोग को क्या करना है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर शेड्यूल बना है शेड्यूल का यानी फरीक नंबर फर्स्ट। फरीक नंबर फर्स्ट में जो सबसे बड़े भाई का नाम हम लोगों ने दर्ज किया था फ्रंट पेज पर, तो उन्हीं भाई के हम लोग हिस्सों को यहाँ पर दर्शाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग को हिस्सों को दर्शाना है। सबसे पहले आप लोग को लिखना कैसे है ऊपर में समझिएगा। यहाँ पर आप लोग को बतलाना होगा तो चौहदी मवाजी, ये जो है टोटल जो जमीन है ये 252.5 डिसमिल जमीन है। यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर देखिएगा फरीक नंबर 1 में जिनका नाम है, फरीक नंबर 1 में जिनका नाम है उनके नाम लिख देना है और उनके पिताजी के नाम लिख देना है। और उसके बाद आप लोग को बतलाना है मिला वो दखल कब्जा में रहेगा। इससे फरीक नंबर 2, फरीक नंबर 3, फरीक नंबर 4 कोई वास्ता सरोकार नहीं रहेगा, अगर करे तो ये नाजायज होगा। कहने का मतलब ये जो फरीक नंबर 2, 3 और 4 जो है, यानी फरीक नंबर 1 के बारे में हम लोग पूरा ये डिटेल को भर रहे हैं यहाँ पर। तो फरीक नंबर 2, 3 और 4 यानी दूसरा भाई, तीसरा भाई और चौथा भाई का ये जो है इस जमीन से कोई वास्ता नहीं रहेगा। इसी तरह हम लोग अगला पेज पर जाएंगे तो दूसरा भाई का नाम लिखेंगे तो वहाँ पर फरीक नंबर 1, फरीक नंबर 3, फरीक नंबर 4 का कोई वास्ता नहीं रहेगा। इसी प्रकार से आप लोग को लिखना है। यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिएगा। जब हम लोग पहला भाई का हिस्सा यहाँ पर दर्शाएंगे, पहला भाई का हिस्सा दर्शाएंगे, यहाँ पर फरीक नंबर 2, 3 और 4 का कोई वास्ता नहीं रहेगा, यानी कोई उसका हस्तक्षेप यहाँ पर नहीं होगा। ये चारों भाई के सहमति पर ही ये तैयार किया जाएगा। उनको वो पूरा जांच लेंगे तभी जो है उनका सिग्नेचर करना है। तो अंत में मैं बतलाऊंगा कि आप लोगों को किनके यहाँ आप लोग को मुहर मरवाना होगा, कोर्ट से वेरीफाई कराना होगा, क्या कराना होगा। तो आप लोग जुड़े रहिएगा इन तक। यहाँ पर आप लोग सबसे पहले समझिएगा, यदि आप लोग थोड़ा बहुत गलती करिएगा तो ये दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर फिर से आप लोग समझिएगा। पहला भाई के बारे में शेड्यूल कम में हम लोग पहला भाई का नाम लिखे हैं, उनके बारे में हम लोग को हिस्सा यहाँ पर दर्शाना है, किस मौजा में कितना जमीन है
और वो किस थाना थाना के अंतर्गत आता है, आप लोग को पूरा यहाँ पर डिटेल देना है जमीन के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले समझिएगा, कर रहे हैं फरीक नंबर 2, फरीक नंबर 3 और फरीक नंबर 4। यानी फरीक नंबर 1 का हम लोग बात कर रहे हैं, फरीक नंबर 1 का बात कर रहे हैं, तो 2, 3 और 4 से कोई वास्ता नहीं रहेगा। जो भी यहाँ पर दर्शाया होगा ये बात आप लोग को लिख देना है। यहाँ पर आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। उसी तरह आप लोग को यहाँ पर लिखना होगा मौजा, यानी किस मौजा में कितना जमीन है आप लोग यहाँ पर भर दीजिएगा। आप लोग के पिताजी के जितना भी जमीन है, यदि आप लोग को जहाँ जहाँ हिस्सा मिला है उस हिस्सा को यहाँ पर विवरण करना है, यहाँ पर आप लोग को फिलअप कर देना है। यहाँ पर अपना मौजा बतलाइएगा, हाल का बतलाइएगा, किस हाल का यानी किस प्लॉट आप लोग बतला दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को बतलाना है थाना नंबर, बतलाना है थाना, अंचल, खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा, यहाँ पर चौहद्दी आप लोग बतला दीजिएगा, जो जमीन यहाँ पर जिसके बारे में यहाँ पर विवरण दे रहे हैं। उसी तरह से आप लोग को पूरा जमीन यहाँ पर दर्शा देना है। उसके बाद हम लोग दूसरा भाई के नाम पर देख लेते हैं, यानी ये पहला भाई का हो गया। जितना भी जमीन होगा इस पर आकार आप लोग को दर्शा देना है। इसका दूसरा फॉर्मेट भी हमारे पास है, वहाँ पर लिखित तरीके से यहाँ पर डायग्राम वाला मैं बतला रहा हूँ। ये उससे बेस्ट है, मैं सलाह दूंगा कि इसी तरह आप लोग को बनाना है। बस आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ जो है आप लोग को मैं प्रोवाइड करा दूंगा, वो उसको ओपन करके आप लोग एडिट कर सकते हैं। ये देखिए शेड्यूल ख में अब हम लोग लगे दूसरे भाई का, यानी फरीक नंबर 2 में जिनका नाम लिखा गया था उनके बारे में यहाँ पर आप लोग को विवरण देना होगा। तो फरीक नंबर 2 में हम लोग देखे थे, यहाँ पर नाम जो था वहाँ पर फ्रंट पेज पर देखे थे। तो फरीक नंबर 2 में जिनका बारे में हम लोग लिखेंगे, और ये यहाँ पर जो भी दर्शाया होगा जमीन होगा उसमें 1, 3 और 4 का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, यानी इनका कोई वास्ता नहीं रहेगा। यदि हस्तक्षेप करेंगे तो ये स्वीकार नहीं होगा। यदि ये तैयार हो जाता है, इस पर पूरा मोहर लग जाता है और बाद में कहें कि नहीं हमारा जो है जमीन है, इसमें आपका जमीन जो है आप ज़्यादा ले लिए, हमको कम मिला है, तो इसीलिए इसको जांच पूरा करने के बाद 4 भाई हैं तो चारों भाई को जांचाया जाएगा कि इससे आप लोग सहमति हैं, तभी जो है आप लोग इस पर सिग्नेचर करिएगा। यदि सहमति नहीं होंगे तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग को कहने का मतलब यही है कि आप लोग जिस भाई के बारे में लिख रहे हैं और जो बच जा रहा है उसका कोई जो है हस्ताक्षर नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। यहाँ पर अब आते हैं शेड्यूल गाँव में तीसरा भाई का नाम यहाँ पर देखेंगे। तो तीसरा भाई का जब हम लोग यहाँ पर नाम लिखेंगे, यानी फरीक नंबर 3 लिखेंगे, यहाँ पर फरीक नंबर 1, फरीक नंबर 2 और फरीक नंबर 4 का कोई वास्ता नहीं रहेगा इस जमीन के विवरण में। उसी प्रकार हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पर हम लोग फरीक नंबर 4 यानी अंतिम भाई का नाम यहाँ पर दर्शाते हैं। तो यहाँ पर पहला फरीक, दूसरा फरीक और तीसरा फरीक यानी तीसरा भाई का कोई हस्तक्षेप न हो रहेगा यहाँ पर। तो इसी प्रकार से मैं फॉर्मेटिंग तैयार किया हूँ। ये फॉर्मेटिंग जो है ऑलरेडी बहुत लोग इसको लेकर गए हैं हमारे यहाँ से। यदि आप लोग चाहते हैं कि इसका फ्री में आप लोग के पास प्रोवाइड किया जाए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस ग्रुप का मैं खासियत आप लोग को बता दूं, उस ग्रुप में आप लोग को वकील भी देखने को मिलेंगे, उस ग्रुप में आप लोग को अमीन भी देखने को मिलेंगे, उस ग्रुप में बड़े बड़े अधिकारी लोग जुड़े हुए हैं। यदि आप लोग के मन में कुछ डाउट भी है सर्वे से रिलेटेड तो आप लोग वहाँ पर अपना जो है टाइप करके पूछ भी सकते हैं। और शाम में 8 बजे वहाँ पर आप लोग का वॉइस चैट चलता है, आप लोग वहाँ पर खुद से वॉइस चैट में जो है आप लोग ज्वाइन होकर वहाँ पर आप जो है सवाल पूछ सकते हैं और वॉइस चैट में ही आप लोग का आंसर दिया जाएगा। तो यहाँ वहाँ पर आप लोग को बहुत ज़्यादा सुविधा मिल रहा है। सर्वे से रिलेटेड आप लोग इधर उधर भटक रहे हैं तो आप लोग को आज के बाद भटकना नहीं पड़ेगा। आप लोग एक बार खाली ज्वाइन होकर देखिए, यदि आप लोग का सोल्यूशन नहीं मिलता है तो उससे फिर एग्जिट हो जाइएगा। इसका पीडीएफ आप लोग फिर से समझ लीजिए कहाँ मिलेगा। इसका पीडीएफ जो है आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप जो क्रिएट किया गया है इसी चैनल के नाम से, तो आप लोग वहाँ पर जाइएगा, वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा। तो आई होप कि जो मैं बतलाना चाहता हूँ आप लोग को सहमति बंटवारा आप लोग फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा। ये सहमति बंटवारा तब भी काम करेगा जब आप लोग जो है आप लोग के माता पिता नहीं है, तभी जो है आप लोग का ये सहमति बंटवारा काम करेगा। यदि आप लोग के माता पिता में से कोई एक जीवित है तो सहमति बंटवारा आप लोग के काम नहीं होगा। आप सभी लोग जानते हैं माई या बाप जिंदा है तो उन्हीं के नाम से जमीन होगा, आपके नाम से जमीन नहीं होगा। आई होप कि आप लोग को आज के सेशन समझ में आ गया होगा। हम लोग समझे क्या इस सेशन में, तो हमने समझे इसके बारे में यानी सहमति बंटवारा के बारे में। तो सहमति बंटवारा से रिलेटेड जो भी डाउट रह जाता है आप लोगों को, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। यहाँ पर मैं आप लोग को पूरा डिटेल में बता दिया हूँ कि आप लोगों को कैसे कैसे लिखना है। फिर भी कोई जो है आप लोग को समझ में नहीं आता है बात, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप लोग वहाँ पर ज्वाइन करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। यदि आप लोग चाहते हैं सर्वे से रिलेटेड कोई भी कार्य कराना ऑनलाइन के माध्यम से, हमारे यहाँ साइबर कैफ है, तो आप लोग को जो है मिनिमम फीस में
प्रोवाइड कराया जाता है सर्विस। तो आप लोग जो भी कार्य करवाना चाहते हैं आप लोग उसी ग्रुप में, जो ग्रुप एडमिन बबलू साइबर कैफ से जिनका नाम है उनके नाम पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। जो भी कार्य करवाना होगा आप लोग वहाँ पर करवा सकते हैं। कार्य पूरा होने के बाद ही आप लोग को फीस मांगा जाएगा, ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो आप लोग को मिनिमम फीस में आप लोग को ऑनलाइन से जुड़े सभी कार्य किया जाता है। तो आप लोग का जो भी कार्य है करवा सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक बिहार का सर्वे चलता रहेगा, बिहार में जब तक सर्वे चलेगा तब तक आप लोग को समय समय पर गाइडलाइन किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर देखा तो सहमति बंटवारा से रिलेटेड एक भी वीडियो आप लोग के उपलब्ध नहीं है। तो मैंने सोचा एक वीडियो दे देता हूँ, ताकि जो है ग्रुप में इतना ज़्यादा डिमांड आ रहा था सहमति बंटवारा वाला, एक हम लोग को फॉर्मेट दे दीजिए, उस पर हम लोग को सहमति बंटवारा तैयार करना है और हम लोग को आपस में सहमति बंटवारा कराना है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी एक बतला दूं और आप लोग को भी मैं इसका PDF प्रोवाइड करा दूं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।